Today we are doing next topic, that is leadership. बेटा according to an estimate, एक estimate लगाया गया है, employees use only 60% of their capacity. जो employees होते हैं ना बेटा, वो अपनी capacity का सिर्फ 60% यूज़ करते हैं, और it is essential to utilize the remaining 40% of their capacity. और ये ज़रूरी होता है कि जो वो 40% जो यूज़ नहीं करते हैं ना बेटा, उसको क्या करें बेटा, यूज़ करें. ठीक है. फॉर द इजी अटेनमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस, एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए वो अपनी 60% जो कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं, तो ये हमारे लिए एसेंशियल है. जो उसकी रिमेनिंग 40% है ना, उसको भी हम यूटिलाइज करवाएं, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ग्रेटर डेडिकेशन से और फुलर एंथुआज़म के से क्या कर सके, फुल डेडिकेशन से क्या कर सके बेटा, काम कर सके. तो जो ये इंस्पिरेशन या गाइडेंस होंगी बेटा, वो एक एफिशिएंट मैनेजर नहीं देगा, बट अ गुड लीडर, एक अच्छा लीडर क्या देगा, इस तरह की गाइडेंस और इंस्पिरेशन देगा. ठीक है. तो लीडरशिप क्या हो गया बेटा, इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंस अदर इन सच ए मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू. हम दूसरे को इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो उसी मैनर में काम करे जिस मैनर में एक लीडर करवाना चाहते हैं, तो वो होता है आपका लीडरशिप. ठीक है. तो लीडर जो होता है ना हमारा, अ लीडर इज एन इंडिविजुअल. लीडर कौन होता है, एक इंडिविजुअल होता है हु एक्सरसाइज हिज इन्फ्लुएंस ऑन ऑल द पर्सन इन ए ग्रुप इन सच ए मैनर एज टू make them work with complete confidence and fuller capacity for the attainment of objective of the enterprises. तो लीडर क्या हो गया, एक इंडिविजुअल पर्सन जो इस चीज़ पे वर्क करता है कि ग्रुप से को किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है, ताकि वो इस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करें कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो फुलर कैपेसिटी से क्या हो सके, अचीव हो सके. और इस तरह की जो क्वालिटीज होती है ना लीडर में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लीडरशिप बोलते हैं. ठीक है. तो अब हमारा लीडरशिप हमारा हो गया लीडरशिप. अब लीडर ये तो था लीडर, अब जो जिसमें ये क्वालिटीज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लीडरशिप. तो लीडरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल. तो लीडरशिप वो प्रोसेस होती है जिसमें हम पीपल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस डायरेक्शन में, टू अचीव द स्पेसिफिक गोल. स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए हम पीपल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके. ठीक है. तो एक लीडरशिप में कौन कौन सी जो होती है ना ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, वो होना कंपल्सरी है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस. इसमें हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब सामने वाले को तैयार करते हैं. ठीक है. देयर मस्ट बी मिनिमम 2 और मोर पर्सन प्रेजेंट. आप क्या कर सकते हो बेटा, कम से कम 2 लोगों का होना क्या है, ज़रूरी है, 2 या 2 से ज़्यादा. आप अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, आप किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करोगे. क्लियर. उसके बाद है द इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल. और हम किस लिए इन्फ्लुएंस करेंगे, कि जो कॉमन गोल होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए हम सामने वाले को रेडी करेंगे. और द इन्फ्लुएंस शुड टू बी द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉय, नॉट टू फोर्सफुल कोऑपरेशन. जो हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस करेंगे ना, फिर वो अपनी मर्जी से उस काम को करने के लिए तैयार होंगे, अपना कोऑपरेशन देने के लिए रेडी होंगे. ये नहीं है कि उससे हम फोर्सफुली उनसे काम वर्क करवाएंगे, नो. ठीक है. तो ये हमारे क्या है, ये एलिमेंट्स हैं जो लीडरशिप क्वालिटी में, लीडरशिप में होने चाहिए. क्या, इसमें हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन्फ्लुएंस किस लिए करते हैं बेटा, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल या कॉमन गोल. और कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का होना कंपलसरी है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन नहीं करेगा. ठीक है. और जो इन्फ्लुएंस होगा वो इच्छा से होंगे एम्प्लॉयज़, ना कि फोर्सफुली हम उनको इन्फ्लुएंस करेंगे. क्लियर है बेटा. तो एक उसके बाद है जो लीडरशिप है, उसके क्या क्या बेटा फीचर्स रहते हैं. ठीक है. लीडरशिप आपकी क्या है बेटा, इन्फ्लुएंस प्रोसेस है. लीडरशिप आपकी क्या है बेटा, इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है. इट मीन्स क्या हो गया कि हम अपने, हमारे जो व्यूज़ हैं, हम उसको क्या करें, सामने वाले को इस तरह से बताएं कि वो भी
ऑटोमेटिकली हमारे इन्फ्लुएंस में आ जाए, मतलब हमारे अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लीडरशिप में क्या है बेटा, इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। सेकंड है हमारा जो देयर मस्ट बी मिनिमम, नहीं लीडर फीचर्स कर रहे हैं ना हम बेटा, तो फीचर्स ऑफ लीडरशिप में एक तो इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस हो गई, दूसरा क्या है, लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। यही मैंने आपको बताया कि इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है, इसमें आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरे वाले को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर सको, मतलब वो आपकी और आपका कहना मान के आपके अकॉर्डिंग क्या कर सके, काम कर सके। सेकेंड हमारा क्या है बेटा, लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। जो लीडरशिप है ना बेटा, लीडर में ऐसी पावर होनी चाहिए, लीडरशिप प्रोसेस में ऐसी पावर होनी चाहिए कि वो अपने फॉलोअर्स को क्या कर सके, चेंज कर सके। ठीक है, तो और अपने फॉलोअर्स को चेंज कर सके, मतलब जो भी सबऑर्डिनेट है वो अपनी एबिलिटी से काम करें और बेटर परफॉर्मेंस करें। तो ये हो गया हमारा बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस। थर्ड है हमारा बेटा, लीडरशिप शो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोवर्स। जो बेटा जो चीफ रिक्वायरमेंट होती है ना लीडरशिप प्रोसेस में, वो क्या होती है, फॉलोवर्स। ठीक है, वन कैन नॉट थिंक ऑफ लीडरशिप विदाउट फॉलोवर्स। अगर आपके कोई फॉलोवर ही नहीं है तो आप लीडरशिप के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। ठीक है, और बिना फॉलोवर के लीडरशिप का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो लीडरशिप को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमारे लिए फॉलोवर्स का होना क्या है बेटा, कंपलसरी है। क्लियर बेटा, तो जो लीडरशिप इंडिकेट क्या करता है, इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड द फॉलोवर, यानी कि इस प्रोसेस में जो हमारे फॉलोवर्स हैं उनका होना कंपलसरी है। आप अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, आपके फॉलोवर्स का होना क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, लीडरशिप इज टू अचीव कॉमन गोल। जो लीडरशिप होता है ना बेटा, लीडरशिप प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक जो कॉमन गोल होता है उसको हम अचीव करते हैं। इट मीन्स इट अचीव नॉट ओनली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो इंडिविजुअल गोल। सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ही अचीव नहीं करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल गोल भी हम क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। उसके बाद है, लीडरशिप इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इट मीन्स इट इज नीड नॉट ऑन एनी पर्टिकुलर ओकेजन बट इज नीडेड एट ऑल द टाइम। मतलब ये हर समय इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये नहीं कि पर्टिकुलर ओकेजन पे हमें लीडर की नीड होगी, नो, हमें हर समय लीडर की क्या होती है बेटा, ज़रूरत होती है। क्लियर है बेटा, तो ये था हमारा मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ लीडरशिप। क्लियर, उसके बाद एक छोटा सा वो है बेटा, जो है टाइप्स है हमारे बेटा, टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के बेटा क्या होते हैं, वेरियस टाइप होते हैं। ठीक है, अलग अलग क्वालिटी की क्या होते हैं बेटा, लीडर्स होते हैं। तो जो हमारे सिलेबस में है बेटा, दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या डेमोक्रेटिक बोल सकते हो, या फ्री रेन लीडरशिप या लाइजर्स फेयर। ठीक है, तो ये तीन है हमारे स्टाइल है लीडरशिप क्वालिटी के। क्लियर है, तो फर्स्ट हम छोटा सा है वो हम कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा बेटा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मतलब क्या हो गया, बॉस सेंटर लीडरशिप। मतलब इसमें क्या हो गया कि इसमें जो लीडर है ना बेटा, उसी का कंप्लीट कंट्रोल होता है अपने सबऑर्डिनेट पे, उसी के पास सारी क्या होती है, पावर होती है, और सारे डिसीजन कौन लेता है बेटा, वो लीडर लेता है। ठीक है, वो अपनी अथॉरिटीज भी डेलीगेट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है और उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो उसी वे में काम करेंगे जिस वे में उनको ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को रिवॉर्ड भी देता है और उसको पनिशमेंट भी दे सकता है। क्लियर बेटा, जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है ना बेटा, ये क्या होती है, हमारी बॉस सेंटर लीडरशिप होती है। मतलब जो लीडर होता है उसी के पास अथॉरिटी होती है, वही सारे डिसीजन लेता है। ठीक है, वो डिसीजन लेने में अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट भी नहीं करता। क्लियर, और वो अपनी अथॉरिटीज़ को डेलीगेट भी नहीं करता, वो सिर्फ क्या करता है, ऑर्डर देता है और एक्सपेक्ट करता है कि सिर्फ और सिर्फ उसी उसी उसमें क्या नाम होता है, एक्सपेक्ट करता है कि उसी डायरेक्शन में वो काम करें जिस डायरेक्शन में उनको ऑर्डर दिया गया। क्लियर,
तो ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप है उसका क्या बेनिफिट होएगा बेटा, क्विक डिसीजन मेकिंग, जो हमारा डिसीजन होगा वो हम जल्दी ले पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीडर ने किसी से कंसल्ट नहीं करना, उसने खुद ही डिसीजन लेना है। उसके बाद है प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन टू लीडर हु डायरेक्ट टर्म्स। वो क्या करेगा बेटा, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, उसका मोटिवेशन क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग होगा, एंड सेटिस्फेक्शन टू द लीडर हु डिकेट्स टर्म। और क्या होगा कि, और लीडर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। क्यों? क्योंकि सारी पावर्स अथॉरिटी क्या है, उसके पास है। उसके बाद है लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट आर नीडेड एट लोअर लेवल, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट आर नीडेड एट लोअर लेवल। तो यानी कि इसमें जो हमारा ये है ना नेक्स्ट, जो थर्ड पॉइंट है बेटा, दैट इज, तो इसमें क्या हो गया बेटा कि ये जो स्टाइल होता है ना, जहाँ पे क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, लेस एजुकेटेड होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। और वो अंडरस्टैंडिंग उनकी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो डिसीज़न ले पाएँ, क्योंकि वो थोड़े ही पढ़े लिखे होते हैं। तो वहाँ पर ये क्या होता है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ इस कैटेगरी में, जहाँ पे एम्प्लॉय डिसीज़न नहीं ले पाते, कम पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ पे ये स्टाइल हमारा सुटेबल होता है, ठीक है। और जो हमारा जो प्रीवियस पॉइंट था बेटा, जो एडवांटेज का, इसके जो एडवांटेज थी हमारी, इसमें क्या था हमारा, ऑटोक्रेटिक में जो था ना लेस, ये तो हो गया हमारा लेस कॉम्पिटेंट, ये वाला जो पीछे वाला था हमारा, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन टू द लीडर। अब इसमें लीडर क्या होता है बेटा, सेटिस्फाई होता है। किस तरह से होता है, क्योंकि उसको ये पता होता है, क्योंकि जो भी वर्क होगा वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल में एम्प्लॉय क्या करेंगे, तो क्वालिटी और क्वांटिटी वो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू लीडर होगी, ठीक है। तो इसलिए वो सेटिस्फाई होगा कि जो भी वर्क होगा ना वो प्रॉपर वे में होगा। क्लियर बेटा? तो ये इसके क्या थे बेटा, एडवांटेज थे। और उसके बाद है मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड। अगर मान लो क्या है, ज़्यादा हमें स्पीडली वर्क करना है, तो जहाँ पे स्ट्रिक्ट लीडर होगा, वो क्विक डिसीजन ले पाएगा, वहाँ पे ये क्या होगा बेटा, सुटेबल होगा, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। क्लियर? उसके बाद इसके डिसएडवांटेज क्या रहेंगे बेटा, इसमें क्या हो गया बेटा, एक तो लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमंग सबऑर्डिनेट। जो हमारे क्या है एम्प्लॉयज़ है, वो क्या हो जाएंगे बेटा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन पे एक तरह से, जैसे नहीं होता कि जस्ट लाइक हिटलर, कि तुमने ये काम करना ही करना, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे हमसे, मतलब ज़बरदस्ती ये काम करवाया जा रहा है, ठीक है। और इससे क्या होगा, उनका मोराल भी क्या होगा, डाउन होगा। क्यों? क्योंकि वो डिससेटिस्फाई रहेंगे एम्प्लॉयज़, जिससे उनका मोराल क्या जाता है बेटा, डाउन जाता है, ठीक है। उसके बाद इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट गोज डाउन। क्यों? क्योंकि जो लीडर ने बोलना वही आपने करना है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो आप इनिशिएटिव तो लोगे ही नहीं, खुद से तो कुछ भी नहीं करोगे ना, तो आपका जो इनिशिएटिव लेवल है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट आर नॉट यूटिलाइज। क्योंकि क्या होता है बेटा, कुछ क्या होते हैं लीडर्स, कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनमें क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी वर्क करते हैं, उनका पोटेंशियल लेवल आप बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो काम लीडर ने दिया उन्होंने तो वही करना है ना, तो लीडर को तो नहीं पता ना उसमें कौन सी क्रिएटिविटी है, क्या है, तो इससे उनकी जो क्रिएटिविटी है वो यूटिलाइज नहीं होती है, ठीक है। और नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट टेक प्लेस, क्योंकि सब काम अपने लीडर के अकॉर्डिंग ही करने हैं, तो इसीलिए जो उसकी जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है सबऑर्डिनेट्स की, वो नहीं हो पाएगी। तो ये था बेटा इसके डिसएडवांटेज, या मोटिवेशन की कमी भी हो सकती है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद ये सूटेबल कहाँ होगा, ये स्टाइल कहाँ पे सूटेबल होगा बेटा, जहाँ पर क्या होगा हमारा, ये कहाँ पे सुटेबल होगा, जहाँ पे एम्प्लॉय क्या होंगे, अनएजुकेटेड होंगे, अनस्किल्ड होंगे, ठीक है, और उनको नॉलेज की क्या होगी, कमी होगी। और जहाँ पे फियर और पनिशमेंट को एज ए डिसिप्लिनरी टेक्निक के रूप में यूज़ किया जाता है ना, वहाँ पे क्या होगा, सुटेबल होगा। और उसके बाद है लीडर प्रेफर्स टू डोमिनेट इन डिसीजन मेकिंग, और जहाँ पे लीडर प्रेफरेंस देंगे कि जो उन्होंने बोला है ना वही काम होना चाहिए। लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा जो लीडरशिप है वो सुटेबल नहीं है, कहीं पे भी नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि आजकल सभी एम्प्लॉयज़ क्या है बेटा, एजुकेटेड हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल।